बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। और जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा ग्रिट के बारे में। ग्रिट जो बर्ड्स के लिए आती है, मतलब मल्टीविटामिन्स भी होते हैं, एवरीथिंग सारा कुछ उसमें होता है। तो वो आज मैं शेयर करूंगा कि क्या वो बर्ड्स को देनी चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी डिफरेंट रायज पाई जाती हैं लोगों में। हर किसी की अपनी राय है इसके मुताबिक के कुछ लोग कहते हैं देनी चाहिए भी, कुछ कहते हैं नहीं देनी चाहिए। लेकिन मेरे नजदीक क्या ये ग्रिट एक अच्छी चीज है या नहीं है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको उसी के ऊपर शेयर करूंगा। मैं बता दूंगा कि मतलब लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं। इस वीडियो को आप लोगों ने डिटेल से देखना है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं। लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन है मुझे ग्रिट के बारे में वो मैं आपको दूंगा। ग्रिट अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना चाहिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम 5-6 साल से यूज करा रहे हैं ग्रिट। जो है ग्रिट बुरी चीज नहीं है। जो है ना, बर्ड्स को लोग नहीं इस्तेमाल करवाते जी कि हम वो बर्ड्स जो है वो साइलेंट किलर है, एक्सपायर हो जाते हैं, पता नहीं चलता। भाई उसमें भी कोई आप लोगों की ही गलती होगी जिसकी वजह से एक्सपायर होते हैं, नहीं तो नॉर्मली बर्ड एक्सपायर नहीं होता ग्रिट से। ये आप लोग अपनी जो है ना इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर लें जरा तो अच्छा होगा। ग्रिट की वजह से बर्ड्स कभी भी एक्सपायर नहीं होते। आप लोगों की कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर होगी जिसकी वजह से आप लोग के बर्ड्स एक्सपायर होते हैं। कुछ भाई कहते हैं जी वो ग्रिट खाने से, मतलब ग्रिट के अंदर मिसाल के तौर पे ईंटें वगैरह होते हैं, उनके छोटे छोटे पीसीज होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पत्थर होते हैं, स्टोन्स वगैरह, मोरिंगा होता है, कटरफिश बोन होती है, और रेड जो है ये चिली वगैरह ये चीजें होती हैं। बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं उसके अंदर जो आपके बर्ड्स के लिए फायदा मंद है। क्योंकि नेचुरल जो ग्रिट होती है ना, जो बर्ड्स जंगल वगैरह में जो तलाश करते हैं, वो तो उनको अल्लाह की जात ने दी भी होती है, उसमें हम लोग तो जाके नहीं दे सकते ना। तो इस वजह से आप लोगों ने ये देखना है कि ग्रिट के अंदर आप जब उसको गौर से हाथ के ऊपर डाल के देखेंगे तो आप खुद देख लीजिएगा कि ग्रिड के अंदर तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बर्ड्स को नुकसान दे, हर किस्म के बर्ड को। अब ग्रेट जो है वो मुर्गियों वगैरह को भी इस्तेमाल होती है, मुर्गों भी इस्तेमाल होती है, लव बर्ड्स को भी इस्तेमाल होती है, बजरीज को इस्तेमाल होती है, अपना सन कन्योर को, रॉ पैरट को, हर परिंदा ग्रेट खाता है। अगर आप नॉर्मली किसी भी बर्ड को पकड़ कर देखेंगे, उसके जो है ना ये स्टमक पोटे को हाथ लगा के देखेंगे तो वो आप खुद फील करेंगे कि उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर हैं। ये लोग पत्थर खाते हैं जिसकी वजह से दाना इनका अंदर से, वो जो पत्थर जब क्रश होता है तो उसके अंदर वो दाना भी क्रश हो जाता है, वो भी बिल्कुल पीसेस में आ जाता है, जिसकी वजह से इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। ग्रिड तो इनके डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। ग्रिड में आप देखें ना, उन लोगों ने इसीलिए तो ये ईंटों का छोटा छोटा चूरा, मुख्तलिफ किस्म के पत्थर, चिप्स वगैरह इस तरह के, मतलब जो होते हैं, ये जो आप लोगों के घरों में चिप्स डलता है ब्रीक वाला, वो उन्होंने डाला वो होता है, मोरिंगा डाला वो होता है, कटरफिश बोन है, कैल्शियम है, हर उन्होंने ऐसी चीज डाली हुई होती है जो आपके बर्ड्स के लिए फायदा मंद है, जो बर्ड्स को आप लोग नेचुरली दूसरी तरह नहीं दे सकते। काला नमक होता है उसके अंदर। अब आप काला नमक जबरदस्ती किस तरह उसको देंगे बर्ड को? आप लोग तो बीच में वो लौरी नमक भी नहीं रखते, तो आप लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ग्रिट नहीं देनी चाहिए। उसके अंदर इतनी मल्टीविटामिन्स हैं, इतने ज्यादा मल्टीविटामिन्स हैं कि आप लोग अपने बर्ड्स को वो चीजें नॉर्मली नहीं दे सकते जो एक ग्रिट से आप इनको मिलती हैं, क्योंकि ग्रिट्स के फायदे बहुत ज्यादा है। आपका बर्ड जब खाता है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, अंदर से उनकी जो अंदर वेन्स होती हैं ये सारी जो मतलब डाइजेस्ट करती हैं, जो उसमें स्टमक होता है वो बिल्कुल सेट रहता है। ये चीजें सेट रखने के लिए ही अल्लाह की जात ने उनके अंदर ये कुव्वत मुदाफियत दी हुई होती है कि वो बर्ड खुद इन चीजों को खाता है। आप अक्सर मुर्गे वगैरह को पकड़ के देख लेंगे तो जब ज़िबा करेंगे तो देखेंगे उनके जो है ना पोटे के अंदर छोटे छोटे पत्थर होंगे। वो इसीलिए खाते हैं ताकि जब वो आपस में मैश करता है पत्थर एक दूसरे को, तो दाना जो है सारा वो क्रश हो जाता है, वो बीच में बिल्कुल क्रशिंग होके सारा वो जो है ना वो इजी होके उनको डाइजेस्ट होके निकल जाता है। हम लोग कुछ लोग कहते हैं कि और नहीं हमारे बर्ड्स एक्सपायर हो गए हैं हमारे। ये ग्रिड देने के भी बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं। आजकल तो मुख्तलिफ पॉट्स आए हुए हैं, आप उसके अंदर लगा दें, बर्ड्स अपनी मर्जी से जाकर खाते हैं। कभी भी आप जबरदस्ती
उसको नहीं दे सकते। आप उसके अंदर रखकर बेशक देख लें, उसके केज में रख के देख लें आप, वो अपनी मर्जी से ही आएगा, थोड़ा थोड़ा खाएगा और चला जाएगा। ग्रिड के फायदे भी आप देखें, उसका एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, दूसरा वो जब हमारी फीमेल जब एग ले करती है तो वो उसको देखा जाए तो वो बिल्कुल उसके अंडे का छिलका जो है वो बगैर कैल्शियम वगैरह के सबके कमजोर होता है। ग्रिड देने से वो मजबूत होता है, फीमेल सेट रहती है। फीमेल जब एग ले करती है तो उसको बहुत सारी विटामिन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। आप खुद अंदाजा लगाए ना, जब फीमेल एग ले करती है तो उसको कितनी विटामिन की कमी हो जाती है, उनका सीप निकल आता है बीच नीचे से, आप लोग परेशान हो जाते हैं, फीमेल कमजोर हो जाती है। इसलिए ग्रेट वगैरह देना जरूरी होते हैं, मल्टी विटामिन देना बहुत जरूरी होती है बर्ड के लिए। आप लोग खुद नॉर्मली जो खाना खाते हैं उसके अंदर आपको कुदरती तौर पे कैल्शियम मिलती है। आप लोग जो गोश्त वगैरह, दालें वगैरह जो भी खाते हैं उसमें अंदर ऑलरेडी अल्लाह की जात ने ये चीजें दी हुई होती है। इसी तरह इनको भी जरूरत होती है। अब आप लोग उबाल के गंदम नहीं दे सकते अपने बर्ड्स को हर टाइम, मतलब कुछ लोग नहीं देते, मैं भी नहीं देता इतनी ज्यादा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो बर्ड्स को, जिनको ना पता वो एकदम नुकसान भी कर सकती हैं। इसलिए वो काम करना चाहिए जो इजी है आप लोगों के लिए। आप इसलिए ये चीजें दें ताकि हम लोगों ने ये जो उनको, इसमें अंडे का छिलका होता है, ग्रिड में शेल होता है, गन शेल, एग शेल होता है उसके अंदर। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके बर्ड्स के लिए फायदेमंद, मुफीद ही साबित होंगी, नुकसानदेह साबित नहीं होंगी। आप लोग बेशक अपने बर्ड्स को पकड़ के भी देख लेंगे ना तो ये चीजें सारी बहुत सारी आपको फायदेमंद साबित होंगी। अब मैं आपको इस तरफ एक पिक्चर शो करता हूँ। ये बर्ड का, लव बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आप इसको गौर से देखें। और ये इस तरफ आप देखेंगे तो ये एक मुर्गी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक हेन का डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब उसमें देखें कि आप, अब मुर्गी के लिए जो आती है ना ग्रेट आती है, वो मोटी आती है, वो मोटे वाले स्टोन्स होते हैं, मोटी वाली होती है। वो आप लोग किसी भी शॉप से जाकर मिलते, सस्ती भी मिलती है, महंगी भी मिलती है। एक ग्रेट आती है तकरीबन 150-200 के करीब करीब, एक आती है 550 के करीब। मैं उसकी पिक्चर भी आपको इस तरफ शो कर देता हूँ। ये जो ग्रेट है ये जरा महंगी है, लेकिन इस ये है, ये आप अपने लव बर्ड्स वगैरह को इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेट बहुत जो है ना ब्रीक है, ये बर्ड्स इजीली डाइजेस्ट कर सकता है इसको। लेकिन अगर आप ये कहेंगे हम ये मुर्गियों वाली ग्रेट दें तो वो बहुत मोटी होती है। आप अपने बर्ड्स को लगा के रखें एक साइड पे, आप केज में उसको लगा दें, वो बर्ड्स अपनी मर्जी से आके, जैसे कैल्शियम अपनी मर्जी से खुशी से आके खाता है, इसी तरह इसको भी खाएगा। कैल्शियम खाने से, ये ग्रेट खाने से उनको फायदा ही होगा। एग्स में आपकी जो है वो उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इंशाल्लाह फर्क पड़ता है इससे। आपके बर्ड्स की सेहत अच्छी रहती है, डाइजेस्ट अच्छा करता है वो बर्ड दाने को, आपके बर्ड्स बीमार नहीं होते। ये चीजें इसलिए ग्रेट जरूरी है। कुछ भाई का ये इंफॉर्मेशन होती है कि नहीं ये जी साइलेंट किलर है, ये मार देगी, ये मार देती है, बर्ड्स को मर जाते हैं। हर किसी का एक अपना मौकिफ है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी वजह जरूर होती है जिस वजह से आप ग्रेट की वजह से आप लोगों के बर्ड्स आया होते हैं। ना तो नॉर्मली ग्रेट सारे यूज करते हैं, बड़े बड़े फैंसियर यूज करते हैं लव बर्ड के, हर परिंदे के, असील्स वालों से पूछेंगे तो वो भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पोल्ट्री और बर्ड्स ये दोनों में ये चीजें इस्तेमाल होती है ना। आप बर्ड्स की तरफ आएंगे, ये लव बर्ड वगैरह की तरफ, तो पैरट्स की तरफ तो ये भी ग्रेट इस्तेमाल होती है। पोल्ट्री की तरफ जाएंगे तो वो भी ग्रेट इस्तेमाल करते हैं। बेशक अब पिजन्स की तरफ आ जाए तो उसमें भी आप लोगों को पता है कि ग्रेट इस्तेमाल होती है, ग्रेट जो है। तो आप अच्छी वाली ग्रेट इस्तेमाल करें। अच्छी वाली से ये है कि आप लोगों को नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा इंशाल्लाह। आप लोग वो इस्तेमाल करें, अपने बर्ड्स को दें और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट देखेंगे आप। कुछ ही दिन में इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा और उसके एग्स जो है ना वो भी जरा सेट हो जाएंगे, उसको कैल्शियम की कमी वगैरह पूरी हो जाएगी, विटामिन की कमी वगैरह पूरी हो जाएगी उसमें, और हर चीज पड़ी हुई है जो आप नॉर्मली नहीं दे सकते। तो इन भाइयों की मेहरबानी करें, ये जो कह रहे हैं ना कि ग्रेड बहुत फजूल है, ठीक है होता है, ग्रेड से नुकसान हो जाता है, लेकिन उसकी कोई वजह जरूर होती है, उसमें भी बंदे की अपनी गलती होती है। अब एक बर्ड जिसको ऑयल की कमी है, आप ना उसको व्यायाम देते हैं, ना उसको विटामिन देते हैं, ना उसको कोई ऑयल वाली चीज देते हैं, ना उसको मिक्स सीड के अंदर ऑयल मिक्स करके देते हैं, तो वो बर्ड जब उसका पूरा अंदर से जो वेन्स वगैरह हैं, जो अंतड़ियां हैं, वो पूरी खुश्क हुई, ड्राई हुई होगी, तो वो फिर कैसे बर्ड जो है वो डाइजेस्ट करेगा उसको? वो तो अब नॉर्मल भी उसको दाना देंगे तो वो मर जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा डेफिनेटली।
इसलिए आप लोग अपने बर्ड्स को मिक्स सीड में तिल का तेल या इस तरह जो है ये चीजें डाल के दिया करें। इससे ये होता है कि आपके बर्ड्स के अंदर जो है ना वो वेन्स वगैरह जो अंतड़ियां वो ऑयल से वो रहती है, नरम रहती है, ड्राई नहीं होती। उससे आपका बर्ड जो है वो दाना डाइजेस्ट अच्छे से कर सकता है। इतना ज्यादा भी नहीं देना कि वो बिल्कुल एक्सपायर हो जाए। अब मैं जो है ना वो छत के ऊपर मैंने पैरेट्स रखे हुए हैं ना, तो इसलिए आप सर्दियों में तिल का तेल इस्तेमाल करें, लेकिन अपने बर्ड की क्वांटिटी के हिसाब से ही इस्तेमाल करना है। ये नहीं करना कि बर्ड जब 2 पेड़ हैं तो आप पूरी बोतल डाल दें सीड्स के अंदर, ऐसा नहीं करना। आप क्वांटिटी देख लें कि हमारे बर्ड्स इतने हैं, इतना हम डालेंगे तो वो परफेक्ट रहेगा। सबसे अच्छी तो यही आप लोगों से इंफॉर्मेशन हो सकती है, इसलिए आप इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह आपको कुछ ही दिन के अंदर ही फायदा मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप ब्लॉग को पूरा वॉच किया करें। आप लोग वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, मैं देखता हूँ, तो इसलिए भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ब्लॉग को पूरा वॉच किया करें, अपने दोस्तों भाइयों से शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।